ये कांग्रेस की सुनामी चल रही है, लहर नहीं है, ये सुनामी है राहुल गांधी जी की। जिस तरीके का उन्होंने चरित्र लोकसभा चुनाव के पहले महिला पहलवानों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार हुए, उसका परिणाम यूपी में मिला ना। देश अंधा है, बहरा है, गूंगा है नहीं। था 2014 में कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, ये नारा था भाजपा का। भाजपा ने ही कहा था, मोदी ने कहा था कि हम सर्वधर्म सर्व संभाव को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आज भी कहते हैं। देखिए, कहते हैं, लेकिन 10 साल के क्रियाकलापों में उन्होंने किया क्या है, इसको भी तो जनता देख रही है ना। जनता बेवकूफ नहीं है। उपाध्याय जी, आप जो है एआईसीसी की तरफ से प्रभारी बना करके हरियाणा चुनाव कैंपेन के लिए भेजा गया था, क्या माहौल लग रहा है वहाँ पे इस बार जो है? क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? देखिए, हरियाणा चुनाव जो इस बार का वहाँ विधानसभा का आम चुनाव जो हो रहा है, जिसका प्रचार आज थमा है, क्योंकि हम लोग वहाँ एआईसीसी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से हम लोग वहाँ एज ए ऑब्जर्वर काम कर रहे थे। जो हमने जमीन पर देखा, जिन चीज़ों को हमने वहाँ हरियाणा के लोगों के बीच में जिन मुद्दों पर बात किया, वहाँ हरियाणा में एक तरफा राहुल गांधी जी की सुनामी चल रही है। उसमें कहीं कोई किसी कैंडिडेट की, किसी दल की कोई बात ही नहीं है। मात्र एक बात हो रही है आदरणीय राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को वोटिंग पड़ेगी। एक तरफा वोटिंग हो रही है, एक तरफा जनता ने मन बना लिया है हरियाणा की। अपने मुद्दों के आधार पर राहुल जी के संघर्षों को देखते हुए, राहुल जी ने जो संघर्ष किया है, राहुल जी ने जो जनता का विश्वास जीता है, और जिस तरीके से बीजेपी ने झूठ बोलकर, जनता को बरगला कर, जनता के साथ विश्वासघात करके सत्ता प्राप्त किया था वहां पर। वहां खट्टर साहब 9 साल वहां मुख्यमंत्री थे। अभी उनको कुछ दिनों पहले हटाया गया। बीजेपी को यह लगा कि डैमेज कंट्रोल हम कर लेंगे, इनको हटाकर, चेहरा हटाकर। लेकिन हकीकत यह है कि आज हरियाणा का एक जन, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, सारे लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार। पार्टी जी, अभी सूचना मिली है, अशोक तंवर जो दलित के बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, जो बीजेपी में थे, कुछ देर पहले कहा जा रहा है, कुछ घंटे पहले वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमने आपसे पहले बता दिया कि ये कांग्रेस की सुनामी चल रही है, लहर नहीं है, ये सुनामी है राहुल गांधी जी की। अभी तो हरियाणा में अशोक तंवर जी ने ज्वाइन किया है, जैसा अभी खबर आई है। तो वो दलित नेता हैं, लेकिन हम स्वागत करते हैं, अगर कांग्रेस की नीतियों में अगर विश्वास रखते हुए पुनः वो कांग्रेस में आए हैं तो उसका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी कांग्रेस की तरफ लोग आ रहे हैं, तो अशोक तंवर जी नेता हैं, वो मौसम को देखते हुए, मौसम को भांफा, वो समझ लिए कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। कम नहीं करेगा। देखिए, वहाँ मोदी फैक्टर की हवा निकल चुकी है पूरे देश में, हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में निकल चुकी है। क्योंकि मोदी जी के एक क्रियाकलाप को, एक शब्द को 2014 से और आज तक मोदी जी जो बोले, जनता उसको दिलो दिमाग में बैठाई हुई है, इनके झूठ को बैठाई हुई है। जिस तरीके से जनता को मोदी जी और भाजपा ने छलने का काम किया, ये सारी चीजें जनता दिल दिमाग में अपने बैठाती हुई, एकदम गिनती हुई, जैसे गांठ बांधी जाती है किन्हीं चीजों की। कि उन्होंने कहा क्या था, किया क्या है। कहा था 2014 में कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, ये नारा था भाजपा का।
भाजपा ने ही कहा था, मोदी ने कहा था कि हम सर्वधर्म सर्व संभाव को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आज भी कहते हैं। देखिए, कहते हैं, लेकिन 10 साल के क्रियाकलापों में उन्होंने किया क्या है, इसको भी तो जनता देख रही है ना। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सारी चीजों को देख रही है। हम काला धन लाएंगे, हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो ये सारी चीजें जो उनकी रही, जनता ने उसको समझ लिया। हर समय जब नया चुनाव आता है, किसी स्टेट का चुनाव आता है, तो उसके हिसाब से भाजपा के लोगों की वाणी बदल जाती है, बोली बदल जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं और अंत में ये बात करते हैं विकास की। ये देश में इस समय जितना जहर घोल चुके हैं, क्षेत्रीयता को हावी कर रहे हैं, जातीयता को हावी कर रहे हैं, धर्म को आगे रखकर धर्म की आड़ में ये जो खेल खेल रहे हैं, इसको देश ने समझ लिया है। अब मोदी जी का कोई जादू नहीं है, देश में जादू है ही नहीं। आपने देखा ना कि मोदी जी जिस तरीके से अमित शाह ने रैली कैंसिल कर दिया, मोदी जी भी स्थिति देख रहे हैं और भाजपा के लोग तो खट्टर कोटर जा ही नहीं रहे हैं। तो भाजपा की हरियाणा में पूरी हवा निकल चुकी है उस ब्लाडर से, इनका फुटबॉल पिचक चुका है। हरियाणा चुनाव के दौरान ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो किसानों के लिए कहा कि एमएसपी की गारंटी से अनाज खरीदा जाएगा, तो इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पे? देखिए, एक चीज बता दें कि इसको गाल बजाना कहते हैं। आप अभी मुख्यमंत्री थे, तो ये चीज तो मुख्यमंत्री रहते हुए आपको करनी चाहिए थी ना, करनी चाहिए थी। अभी धान की फसल हुई थी, गेहूं की फसल हुई थी, आपने एमएसपी लागू करके क्यों नहीं खरीदा? आज 10 बरस से केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई है, एमएसपी का विरोध कर रही है। किसान जब एमएसपी मांगता है तो उसके ऊपर इसी दिल्ली में लाठी चला देती है, गोली चलवाती है, कीलें लगाती है कि दिल्ली में नहीं आना है। तो किसान बेवकूफ समझ रहे हैं मोदी जी और उनके सैनी जी। चुनाव के हिसाब से अभी आपने कहा, मतलब इसको कहते हैं कितना बड़ा दोहरा चरित्र। चुनाव प्रचार के दौरान जब आपकी सरकार थी, खट्टर 9 बरस थे, खटखटा रहे थे, पूरे प्रदेश को खटखटा दिया। हम लोग अभी हरियाणा चुनाव से अभी तुरंत 1 घंटे पहले हम लोग अभी लौटे हैं, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का काम थमा है। झज्जर जनपद की 4 विधानसभाओं में हमने, क्योंकि जिम्मेदारी थी, पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने सारी चीजों को किया। तो हमने देखा है कि हरियाणा की क्या बुरी स्थिति भाजपा ने वहां बना रखा है। और चुनाव के समय आप किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, चुनाव के समय 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। यह घोषणा किसने किया है? किसने किया है? भाजपा ने अभी किया है ना। तो क्या दोहरा चरित्र आप दिखलाना चाहते हैं कि आप सही कि मोदी सही? पहले तो ये तय हो जाए। मोदी जी 1200 रुपए का सिलेंडर पूरे देश को देकर खून चूस लिए जनता का, आम जनता का। लेकिन राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान भी कहा गया था कि 450, अगर सरकार फिर से बनती है तो 450 रुपए में सिलेंडर तो हरियाणा की जनता बेवकूफ वो देख नहीं रही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये इसी तरह के दोगले चरित्र के लोग हैं कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया गया था, सरकार की बीजेपी की बनी ना, वहां 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा था तो 500 रुपए में सिलेंडर वहां दिया था। तो इनको पूरी तरह से इनके क्रियाकलापों को जनता समझ चुकी है और जनता ने अब इन झूठों को एकदम सरकार से बेदखल करने जा रही है। हरियाणा में देख लीजिएगा कि 10 सीटें जीतना इनके लिए मुश्किल है। जनता का जो इस समय रुख है, जो जनता के प्रति आक्रोश है, वो 700 किसानों की शहादत साल रही है कलेजे के अंदर। जिस तरह से दिल्ली में किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया, वहां की महिलाओं को जिस तरीके से यही जंतर मंतर पर इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है, वो सारी चीजें कलेजे के अंदर अब उसका वक्त आ गया है। 5 तारीख को जनता बताएगी। भूषण शरण सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये विपक्षी दलों की साजिश थी। कांग्रेस में जब ज्वाइन हुई विनेश फोगाट, तो ये साबित हो गया है कि वाकई में जो साजिश था वो आज क्लियर हो गया। देखिए, एक चीज बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने जो बोला है, अभी तक जो बोला है, वो बीजेपी बढ़िया भगवान सद्बुद्धि उनको दें कि इसी तरह का बयान देते रहे, ताकि भाजपा को उसका लाभ मिलता रहे। जिस तरीके का उन्होंने चरित्र लोकसभा चुनाव के पहले महिला पहलवानों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार हुए,
उसका परिणाम यूपी में मिला ना। देश अंधा है, बहरा है, गूंगा है नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह या भाजपा के लोगों। देश समझ रहा है कि साजिश करता कौन है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कहा जाता है कि जैसे आप लोग दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई काम नहीं हुआ, जनता परेशान है, तो वो फेस सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से क्या विकास? देखिए एक चीज बता दें, विकास शब्द ही भाजपा के डिक्शनरी में नहीं है। वो विकास उनके डिक्शनरी की चीज ही नहीं है। भाजपा के लोगों के डिक्शनरी में एक ही शब्द है, लूट। लूट के लिए कितनी कार्य योजना बननी चाहिए, कौन कौन सी कार्य योजना ऐसी बन जाए जिससे जनता की पॉकेट की गाढ़ी कमाई को हम अपने खींच सकें, लूट सकें, सिर्फ यही कार्य योजना है। और रह गई विकास की बात, चेहरा बदलने से विकास होगा नहीं, चेहरा बदलने से विकास होगा। इस बार तो नायब सैनी नायब सैनी के नाम तो नायब सैनी ने क्या कर दिया है बताइए ना, क्या कर दिया? ठीक है आपको आप तो कह रहे हैं कि हमको ठीक है 9 साल हो रहे, 1 साल तो आप हैं। आपने बताइए ना कि कौन सी कार्य योजना मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सी कार्य योजना को आपने लॉन्च किया हरियाणा के लिए जो हरियाणा की जनता आपको एक्सेप्ट कर ले, बताइए ना सैनी जी। क्योंकि आप भी भाजपा के एकदम सुव्यवस्थित मिशन वाले व्यक्ति हैं, उसी के अनुसार आप चलेंगे। आप मोदी और अमित शाह और अडानी और भाजपा की सोच से अलग और संघ की सोच से अलग चल नहीं सकते। भाजपा का पूरी कार्य योजना सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बनेगी, पूंजीपतियों के लिए बनेगी, किसानों के लिए। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि जब हजारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपए ये पूंजीपतियों के माफ करते हैं तो एक बार भी सांस नहीं लेते हैं। तो हमारे नेता जननेता राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उतना ही पैसा जनता के खाते में, महिलाओं के खाते में, वहां के मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए हम उतना पैसा उनको देने का काम करेंगे। अच्छा, विश्वास किसके ऊपर रह गई बात, जहां तक आपने विश्वास की किया है, इस देश में मनरेगा जैसा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला, मजदूर को मिला? इस देश में कहा किसानों का 72,000 करोड़ रुपए किसने माफ किया? कांग्रेस ने किया है। इस देश में इंदिरा आवास चाहे, इस देश में दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों के लिए जितनी भी कार्य योजनाएं अभी तक बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास है कि यही एक देश की ऐसी पार्टी है, बलिदानी पार्टी है महाराज, ये बलिदानी पार्टी है कि जब भी जनता के हित में कोई कार्य योजना बनानी होगी तो कांग्रेस के सिवा नहीं, बीजेपी से ये उम्मीद नहीं है। आज ये दोगले, मैं दोगला शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यह दोगले 400-500 रुपए में सिलेंडर देने का चुनाव में वक्त वादा कर रहे हैं। 1200 रुपए का सिलेंडर ये मोदी जी जो पूरे देश की जनता का लिए हैं, चूसे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? सैनी झूठा कि मोदी झूठा, पहले तो ये तय हो जाए। 1200 रुपए का सिलेंडर मोदी पूरे देश में बेच रहा है। राजस्थान और वहां वादा करके ये सब नहीं दिए हैं, तो हरियाणा की जनता क्या बेवकूफ है, नहीं समझ रही है? इस बार बदलाव, एकदम बदलाव ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार। 70 सीट मैं पूरा एकदम 15 दिन घूम कर आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के साथ जो है लोकसभा में साथ लड़ रही थी, इस बार आमने सामने है। देखिए एक चीज बता दें, इस देश की लड़ाई अब विजन और विचारधारा पर जनता चला रही है। पार्टी विजन और विचारधारा, और कांग्रेस की वह गौरवशाली विचारधारा जो है सबको साथ लेकर चलने की है, समाज को जोड़ने की है, समाज को एक सूत्र में बांधने की है। जनता वहां अपना विश्वास अब दिला रही है, देख रही है। और भाई तुष्टिकरण के लोगों को क्या है केजरीवाल हर जगह टांग उठा के चले जाते हैं, पैजामा खोल के, नाड़ा खोल के कि हम चुनाव हम भी यहाँ लड़ेंगे। ये किसके इशारे पर जाते हैं? किसके इशारे पर जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी सीधे देखिए, मैं स्पष्ट, आप जानते हैं शहनवाज जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार भी आप हैं, मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। शहनवाज ये अरविंद केजरीवाल भाजपा के इशारे पर हर जगह पैजामा खोल के घूम रहे हैं। सिर्फ ये वोट कटवा की हैसियत है इनकी। अभी हरियाणा के बाद दिल्ली में चुनाव होगा, देखिएगा इनका असर क्या होने, दिल्ली की जनता क्या करेगी। दिल्ली की जनता इनको इस बार रौंद डालेगी यहीं पर। जो इन्होंने 10 बरस में दिल्ली को बर्बाद किया है, उस खूबसूरत दिल्ली को बर्बाद किया है जिस दिल्ली की पहचान विश्व के मानस पटल पर कांग्रेस और शीला दीक्षित ने बनाने का काम किया था, जिस दिल्ली को विश्व के लोग देखने को आते थे, उस दिल्ली को इन्होंने कबाड़ खाना जो बना रखा है, उसका भी परिणाम केजरीवाल को 4 महीने बाद यहीं मिलेगा।